It is Dr. Sheila Tikku speaking about nickel and its compound for BSc Part 2, second year class, paper 1, Inorganic Chemistry. The only nickel halide have been obtained pure in NiF3, and other halides mentioned already are NiF2 and NiCl2 are yellow solids. Only chlorides are readily soluble in water. Both are isostructural with dihalides and फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़. निकिल के जो यौगिक हैं वो प्योर फॉर्म में खाली हैलाइड्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें क्लोराइड और फ्लोराइड दोनों ही पीले रंग के यौगिक होते हैं. ये डाईहैलाइड्स के रूप में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ यौगिक बनाते हैं. हरे रंग का निकिल ऑक्साइड बनता है थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रेट के. निकिल के हरे सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स पाए जाते हैं जो कि अमोनिया में घुलते हैं, क्योंकि अमोनिया में बनता है वायलेट कलर का निकिल अमोनियम हेक्सा अमीन 2+, बट जो कि इनसॉल्युबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में. कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में निकिल ज़्यादातर अपनी 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, जिसके अंदर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा बनाता है. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनने की वजह से निकिल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जो कि डायमिथाइल ग्लाइऑक्सामेट के रूप में पाए जाते हैं. निकिल के बाद आता है कॉपर. कॉपर अपनी बहुत सारे कंपाउंड, कुछ एक कंपाउंड्स के रूप में ज़्यादा पॉपुलर है, वो है कॉपर सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड. कॉपर क्लोराइड और कॉपर सल्फाइड जो है वो कोटेड फॉर्म में पाए जाते हैं. इसके बाद में कॉपर के ऑक्साइड्स और कॉपर के हैलाइड्स भी पाए जाते हैं. कॉपर एक सॉफ्ट रेडिश मेटल है जो कि एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, और इसके द्वारा कोरोजन भी किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ. कॉपर को नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से ये रिएक्ट नहीं करता है, और ये कॉपर 2 सल्फेट के फॉर्म में और सल्फाइड फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है. कॉम्प्लेक्स आयन जो हैं कॉपर के, वो टेट्राअमीन कॉपर पाया जाता है या टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट. ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जब इसको गर्म किया जाता है, और ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है हायर टेम्परेचर्स के साथ. इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कॉपर 1 और कॉपर 2 में, क्योंकि कॉपर 1 डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है कॉपर 2 के अंदर, और फिर ये कॉपर साइनाइड जैसे कॉम्प्लेक्सेस को बनाता है. नेक्स्ट है इसका कॉपर 1. कॉपर 1 आयन जो है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो इसका D9 स्टेट में है वो लूज़ करके ये कॉपर 1 आयन बनाता है, जैसे कि क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड एक्सेट्रा. कॉपर क्लोराइड जो क्यूप्रस आयोडाइड है या क्यूप्रस क्लोराइड है, वो आपके चेन फॉर्म में पाया जाता है. ये चेन्स कॉपर की होती हैं, और ये किससे इंटरकनेक्टेड रहती हैं? ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं कॉपर से, और चेन ऊपर और नीचे किसकी पाई जाती हैं? क्लोराइड की या साइनाइड की. कॉपर ऑक्साइड को हम प्राप्त करने के लिए इसका रिडक्शन करते हैं कॉपर 2 कंपाउंड्स एल्कली मेटल्स के साथ, जिससे कि कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है. कॉपर 2 सॉल्ट और कॉपर 1 सल्फेट जो हैं ये काफ़ी काम में आते हैं काफ़ी सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के. कॉपर के बाद हम आते हैं, कॉपर जो है वो इंटरेक्ट ज़्यादातर अमोनिया के साथ करता है एक्वस सॉल्यूशन में, या आप चाहें तो कॉपर को अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाता है. ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये लिक्विड अमोनिया में डिसप्रोपोर्शनेट होकर के टूट सकता है. कॉपर के बाद आता है जिंक. जिंक के अंदर ज़्यादातर सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, मगर जिंक Zn+2 के अंदर अपने कॉम्प्लेक्सेस येलो कलर की बनाता है.
अब येलो कलर के कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं? जब इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद ये येलो कलर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा से बनते हैं। और जिंक जो है, ज़्यादातर जिंक ब्लेंड ZnS के रूप में पाया जाता है मिनरल ओर्स में, और इसको प्राप्त करने के लिए इसको हम रिड्यूस करते हैं कार्बन ऑक्साइड के साथ, जिससे क्या बनता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। और जिंक जो है वो कॉपर के साथ में रिएक्ट करके प्योर फॉर्म में डिस्टिल होकर के बाहर आ जाता है। जिंक एक सिल्वरी वाइट मेटल है जो कि फेरी सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 629 डिग्री केल्विन, काफ़ी लो होता है। बाकियों का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी पैक्ड होता है। हेक्सागोनल पैकिंग इसके स्ट्रक्चर में पाई जाती है, और हेक्सागोनल पैकिंग के साथ ही ये अपने दूसरे पॉइंट्स को क्लियर करता है। जिंक एयर से अटैक नहीं होता, वाटर से अटैक नहीं होता। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जिंक जो है वो वाइट ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और ये वाइट ऑक्साइड जो है इसको गर्म करने पे ये विभिन्न कंपाउंड्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और क्लोरीन और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये जिंक क्लोराइड वगैरह बना देता है।